हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके लिए नई नई ऑडियो बुक समरी लेकर आते हैं। दोस्तों, आज की बुक है हमारे रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, इस बुक के लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस किताब में रॉबर्ट दो पिताओं के बारे में बात करते हैं। पहले उनके खुद के पिता है, जो एक पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर और पेशे से एक टीचर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। वही उनके दूसरे पिता है, जो कि उनके दोस्त के पिता है। वे बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर काफ़ी अमीर थे, और रॉबर्ट उन्हें इस बुक में रिच डैड बताते हैं। दोस्तों, इस बुक में हम 6 लेसन सीखने वाले हैं। हो सकता है कि इस बुक के सभी लेसन सारे लोगों के काम के ना हो, लेकिन सभी लोगों के लिए इस बुक का कोई ना कोई लेसन ज़रूर काम का हो सकता है। पहला लेसन है हमारा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, इस बात का मतलब है कि जो लोग गरीब है वे पैसे के लिए काम करते हैं, और जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं वे सारी उम्र गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं, और वे इस सर्कल को रैट रेस कहते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से घर व कार जैसी चीज़ों के लोन भरते रहना ही बन गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह के लाइफ में वे मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने मन के डर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले तो अपने डर को ख़त्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। वो पुरानी कहावत है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होती है जिसमें कि आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। हमारा दूसरा लेसन है, कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्तों, दुनिया में आपको ऐसे बहुत से स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटी दिखने को मिल जाएंगे, जो कि एक समय तो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी उनके अंदर पैसों को मेंटेन करने और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। रिच डैड इस फाइनेंशियल लिटरेसी का एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर एक एसेट्स माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी होता है। क्योंकि एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसों को समय के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में आपको कई सालों तक उसकी ईएमआई और लोन चुकानी पड़ती है, जिसके चलते आपकी जेब में पैसा आता नहीं, सिर्फ जाता है। यानी कि रिच डैड सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एसेट्स मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसे कमा कर दे। वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा ही कमाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि पैसे को कमाकर उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए, ये सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हमारा तीसरा लेसन है, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। दोस्तों, दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वो पूरी ज़िंदगी उसी को करने का मन बना लेता है, और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी लाइफ वह उसी जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो वो अपनी जॉब के साथ साथ ही वो कोई दूसरा काम भी कर सकता है, और बिना अपनी जॉब छोड़े वो एक नई बिजनेस का किंग भी बन सकता है। अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड के फाउंडर रिक क्रॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम लोगों में से किसी से भी ये सवाल पूछा जाए कि रिक क्रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो फिर हम लोगों में से सभी लोगों का यही जवाब होगा कि फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन असल में तो रिक क्रॉक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल इस्टेट है, क्योंकि मैकडॉनल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल इस्टेट ऑनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते ही उन्होंने रियल इस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो कि आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आम आदमी अपनी जॉब को करने के साथ ही कुछ ऐसे एसेट्स से सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जो कि उसको पैसे कमा कर दे।
और दोस्तों इसके लिए ऑथर के द्वारा कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जिसमें कि बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल इस्टेट में पैसा लगाना और मुनाफा देने वाली प्रॉपर्टी खरीदना शामिल है। इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर एक व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही इंसान सच में अमीर बनता है। दोस्तों 14 लेसन है, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर्स। दोस्तों इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। पहले शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधा में खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे मिडल और अपर मिडल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। और आज की अगर बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं। और सरकार के खाते में जो सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है वो मिडल और अपर मिडल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपने सभी ज़रूरत व ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो उन पैसों को खर्च करते हैं और लास्ट में अगर कुछ बचता है तो वो उस पैसों से टैक्स भरते हैं। जबकि वही मिडल और अपर मिडल क्लास के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भरते हैं और फिर अंत में जो कुछ बचता है उसको वह अपने ऊपर खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क और भारत की अगर बात करें तो धीरूभाई अंबानी और अजीम प्रेमजी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस या फिर कहे कि ऐसा आइडिया लेकर आए जिसके बारे में उनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा, और अपने उसी आइडिया से इन लोगों ने पैसे को इन्वेंट किया है। इससे पहले मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और व्यक्ति ढूंढ पाता, इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत ही एक्शन लिया। इसीलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि उसको इन्वेंट किया, क्योंकि ये दुनिया में उन चीज़ों को लेकर आए जो कि यहाँ पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि पैसे को इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज़। दोस्तों अमेरिका में न जाने कितने लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि मैकडॉनल्ड के ही प्राइस में उससे कहीं ज़्यादा बेहतर बर्गर बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी प्रोडक्ट या आइडिया को बड़े स्तर पर किस तरह बेचा जाता है इसकी समझ हर एक इंसान को नहीं होती। तभी तो वो मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ एक लिमिटेड एरिया, लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडॉनल्ड पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर बेचता है। असल में लास्ट लेसन के इस जरिए राइटर हमें यह समझाते हैं कि अमीर इंसान कभी भी नई चीज़ों और नई स्किल्स को सीखना बंद नहीं करते, और इसी आदत की वजह से ही उसको हमेशा यह पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया को पूरी दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह बेचा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।